सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए मन को शांत कर लें, गुरु के पास बैठने के लिए तैयार हो जाएं। इस बात के आनंद में डूबें कि इतने बड़े गुरु का सानिध्य से जीवन में मिला है। इस चीज़ का एहसास शायद हम अभी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी गहराई में डूबने का प्रयास, उनकी कृपा पाने की प्रार्थना को हृदय में लिए आइए महामंत्र गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण करें और इस बात की प्रार्थना मन में गूंजे कि इतनी ज़बरदस्त जो घटना हम सबके जीवन में घट रही है, इतने महान गुरु के होने का सौभाग्य जो हम सबको प्राप्त है, इसका एहसास, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी रियलाइजेशन हम सब के अंतर मन में बैठ जाए, एब्जॉर्ब कर ले और इस बात की खुशी हमारे जीवन की जो बची हुई यात्रा है उसको और दिव्य से दिव्यतम बनाता चला जाए। इस बात का एहसास हमारे गुणों का अभिवर्धन करता चला जाए, हमें पॉलिश करता चला जाए, हमें रिफाइंड करता चला जाए, हमें ट्रांसफॉर्म करता चला जाए। इस बात की गहन प्रार्थना अंतर मन में गुंजायमान करते हुए सद्बुद्धि का मंत्र, महामंत्र गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण करेंगे। भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप का ध्यान, उसके मध्य परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्यमय स्वरूप का ध्यान। इस बात का पूर्ण विश्वास करते हुए कि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर उनके प्राण से ओतप्रोत होकर हमारे रोम रोम में, कण कण में प्रवेश करता चला जा रहा है। वो दिव्य तेज, वो धारा हमारे अंतर्मन को जागृत चैतन्य प्रकाशित करती चली जा रही है। हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर बढ़ती चली जा रही है, सही दिशा की ओर, सही डिसीजन की ओर, सही व्यवहार की ओर, सही माइंडसेट की ओर, सही दृष्टिकोण की ओर हमारा जीवन बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे दिव्य भाव से ओतप्रोत होकर इस महामंत्र गायत्री मंत्र का एक साथ उच्चारण। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किस तरह से चिकित्सक का तप, उसकी सहानुभूति, उसकी संवेदनशीलता सामने रोगी को या किसी व्यक्तित्व के मन को परिवर्तित करती है, किस तरह से उसको हील करती है, उसको ट्रीटमेंट करती है। इस बात का बहुत ही सुंदर कल गुरुदेव ने हम सबको समझाया, किस तरह से अंगुलीमाल और महात्मा बुद्ध के बीच एनर्जीज किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई आपस में, और उसने इस बात को महसूस किया उनके शब्दों में कि माँ की ममता की तरह ये सामने वाला व्यक्ति मुझे आत्मीयता किस प्रकार से दे रहा है और किस तरह से निर्भय होकर मेरे सामने खड़ा है। और इस तरह के वाइब्स, इस तरह के उसको जो उनका दिव्य ऑरा के प्रभाव में जब अंगुलीमाल आया तो उसका मन किस तरह से परिवर्तित होता चला गया। ये एक क्षण की घटना बता रहे हैं कि एक क्षण में ये सारी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से घटी। तो संवेदनशीलता, आत्मीयता का प्रभाव। आज गुरुदेव बता रहे हैं ज्योतिर्विज्ञान की अति महती भूमिका अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा में, कि ज्योतिर्विज्ञान का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्थान है इस ट्रीटमेंट प्रोसेस में, स्पिरिचुअल हीलिंग में। किस तरह से वो काम करता है, आइए जानने का प्रयास करें। ज्योतिष की उपयोगिता आध्यात्मिक चिकित्सा के लिए असंदिग्ध है। यदि आध्यात्मिक चिकित्सा की ज्योतिष का सही और समुचित ज्ञान है तो वह रोगी के जीवन का काफ़ी कुछ आंकलन कर सकता है। ज्योतिष की उपयोगिता का आध्यात्मिक चिकित्सा में बहुत बड़ा स्थान है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ बता रहे हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सक का ज्योतिष विज्ञान की जानकारी होना, उसका पूरा ज्ञान होना, सही और समुचित ज्ञान होगा तो वो रोगी के जीवन का काफ़ी कुछ आंकलन कर सकता है, काफ़ी कुछ एनालिसिस कर सकता है, डायग्नोज कर सकता है प्रॉब्लम को।
हालांकि आज के दौर में ज्योतिष विद्या के बारे में अनेकों भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई तरह की कुरीतियों, रूढ़ियों और मूढ़ मान्यताओं की कालिख ने इस महान विद्या को आच्छादित कर रखा है। यदि लोक प्रचलन एवं लोक मान्यताओं को दरकिनार करके वास्तविक रूप के बारे में सोचा जाए तो इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। आज की जो लोक मान्यता है, आज की जो लोक प्रचलन है ज्योतिष विद्या को लेकर, वो एक तरह से गुरुदेव कह रहे हैं कि रूढ़िवादी तरीके से लोग इस विद्या को जान पा रहे हैं। ठीक तरह से इसकी जानकारी अभी लोगों में नहीं हुई है और इसके उपयोग को भी ठीक तरह से वो कर नहीं पा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अगर ये जो लोक प्रचलन है या लोक मान्यताओं को अगर एक तरफ कर दिया जाए तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है उसकी उपयोगिता से हम इनकार नहीं कर सकते, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। वो उसका बहुत ही बड़ा स्थान हर तरह की ट्रीटमेंट में और खासकर आध्यात्मिक चिकित्सा में इसका स्थान असंदिग्ध बताया है। यह व्यक्तित्व के परीक्षा की काफी कारगर तकनीक है। व्यक्तित्व के परीक्षण अगर करना हो, किसी के पर्सनालिटी को जानना हो, जानकारी रखनी हो कि भाई सामने वाला व्यक्तित्व अगर ऐसा है तो क्यों है, इसकी जानकारी का एक बहुत बड़ा बेस ज्योतिर्विज्ञान के पास मिल सकता है अगर व्यक्ति उसको सही ढंग से उपयोग में लाना जानता हो। यह व्यक्तित्व के परीक्षा की काफी कारगर तकनीक है। इसके द्वारा व्यक्ति की मौलिक क्षमताएं, भावी संभावनाएं आसानी से पता चल सकती हैं कि इसकी मूल में जो मौलिक उसकी क्षमताएं हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके बिहेवियर फीचर्स हैं, कुछ उसमें जो संस्कार है, वो सारी चीज़ें और आने वाले भविष्य में किस तरह की संभावनाएं बन सकती हैं, ये सारी चीज़ों का परीक्षण ज्योतिष विज्ञान के थ्रू किया जा सकता है। साथ ही यह भी मालूम हो जाता है कि व्यक्ति के जीवन में कौन से घातक अवरोध उसकी राह रोकने वाले हैं अथवा प्रारब्ध के किन दुर्योगों को उसे किस समय सहने के लिए विवश होना होगा। ये सारी बातें कि किस तरह की रुकावटें आ सकती हैं, किस तरह के ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो सकते हैं, या प्रारब्ध किस प्रकार से वो सामने आकर दुर्योग बनकर उसके सामने आके खड़ा हो सकता है और व्यक्ति उस प्रारब्ध को सहन करने के लिए विवश हो सकता है। ये सारी जानकारी ज्योतिष विज्ञान में एक सही आध्यात्मिक चिकित्सक जान सकता है। लेकिन इसके लिए इसके स्वरूप एवं प्रक्रिया के विषय को जानना जरूरी है। आज का विज्ञान व वैज्ञानिकता इस सत्य को स्वीकारती है कि अखिल ब्रह्मांड ऊर्जा का भंडार है। साइंस भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गया है कि हर एक चीज़ एनर्जी का ही फॉर्म है। एनर्जी ही डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे सामने अलग अलग रूपों में प्रकट है। यह स्वीकारोक्ति यहाँ तक है कि आधुनिक भौतिक विज्ञानी पदार्थ के स्थान पर ऊर्जा तरंगों के अस्तित्व को स्वीकारने लगे हैं। अब साइंस इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है, यहाँ तक स्वीकार कर चुका है कि जो भौतिक विज्ञानी हैं वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगे हैं। जो मैटर है वास्तविक उसका जो मूल है वो एनर्जी ही है। ऊर्जा तरंगों के अस्तित्व के रूप में ही हम मैटर को जान पा रहे हैं, स्वीकार कर लिया है आज के साइंस ने। उसके अनुसार पदार्थ तो बस दिखने वाला एक धोखा है, यथार्थ सत्य तो ऊर्जा ही है ना। मैटर एक फॉर्म है, एनर्जी ने अपने एक फॉर्म को प्रकट किया हुआ है, लेकिन उस फॉर्मेशन का जो बेस है वो एनर्जी है। इस चीज़ को साइंस ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु हो या फिर प्राणी, वनस्पति, वह जन्मने के पूर्व भी ऊर्जा था और मरने के बाद भी ब्रह्मांड की ऊर्जा तरंगों का एक हिस्सा बन जाएगा। सृष्टि की हर एक वस्तु एंड में जाकर एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, चाहे वो मैटर के फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, अंततः उसको एनर्जी फॉर्म में ही कन्वर्ट होना पड़ता है ना। तो जीते जी भी ये शरीर ऊर्जा तरंगों से ही विनिर्मित है और इसको मरने के बाद भी ब्रह्मांड में ऊर्जा तरंगों में ही परिवर्तित होकर उसका एक हिस्सा बन जाना है। विज्ञानविद एवं आध्यात्मवेत्ता दोनों ही इस सत्य को स्वीकारते हैं कि ब्रह्मांड व्यापी इस ऊर्जा के अनेकों तल, स्तर एवं स्थितियां हैं। विज्ञानविद और आध्यात्मवेत्ता जो वैज्ञानिक है
जो विज्ञान को समझते हैं, साइंस को, और जो अध्यात्म को समझते हैं, ये दोनों ही स्तर के लोग इस सत्य को स्वीकारते हैं सेम लेवल पर कि जो ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा है, ये पूरे जो वातावरण में, ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी काम कर रही है, जो ऊर्जा काम कर रही है, उसके अनेकों तल, स्तर एवं स्थितियां हैं, उनके लेयर्स हैं डिफरेंट, और उनके फॉर्म्स हैं डिफरेंट। फॉर्म में वो दिख सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, जो निरंतर परिवर्तित होती रहती है। इसमें यह परिवर्तन ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का कारण है। ये एनर्जीज में के लेयर्स में चेंज, इसके फॉर्मेशन में चेंजेस आना ही ये सृष्टि के परिवर्तन का कारण बनता है, ये सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बनता है, इसकी स्थिति का कारण बनता है। जिस स्थिति में ब्रह्मांड है, सृष्टि है, जिस तरह से वो चीज़ों को उत्पन्न कर रहा है, चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, और जहाँ पे जाके चीज़ें लय होती चली जा रही हैं, है ना, अपना एग्जिस्टेंस खोती चली जा रही हैं और ऊर्जा के रूप में ट्रांसफॉर्म होती चली जा रही हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग अनेकों तल स्तर पर और अनेकों डिफरेंट फॉर्म्स में ऊर्जा का काम निरंतर सृष्टि में होता चला जा रहा है। हालांकि यह परिवर्तन क्यों होता है, इस बारे में वैज्ञानिकों एवं आध्यात्मविदों में सैद्धांतिक असहमति है। इसके रूट कॉज में कि ऐसा चेंज, ऐसे अलग अलग तल स्तर जो लेयर्स हैं, जो स्थितियां हैं ऊर्जा की, इसमें परिवर्तन क्यों होता है, इस बात को लेकर दोनों में मतभेद है। वैज्ञानिक कुछ और बताते हैं, आध्यात्मविद इसको कुछ और ही सैद्धांतिक सहमति देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि जहां इस परिवर्तन के मूल कारण मात्र संयोगिक प्रक्रिया मानकर मौन धारण कर लेते हैं, वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे ब्राह्मी चेतना से उपजी सृष्टि प्रक्रिया की अनिवार्यता के रूप में समझता है। वैज्ञानिक क्या समझ पाए हैं अभी तक? जो वैज्ञानिक दृष्टि क्या कहती है कि ये जो परिवर्तन होता है ऊर्जा में, उसका मूल कारण मात्र संयोगिक है, कि ये कोइंसिडेंटली ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट हो रही हैं, अपने आप फॉर्म हो रहा है, अपने आप लय होता चला जा रहा है, अपने आप उत्पत्ति हो रही है, अपने आप स्थिति आ रही है, मतलब क्रिएशन होना, स्थिर हो जाना उस फॉर्म में, फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से विलय होता जाना। इसको साइंस ने अभी कोई रीज़न ना मांगते हुए संयोगिक प्रक्रिया मांगा कि कोइंसिडेंटली ऐसा हो रहा है, ये कुछ सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली चल रही है, इसमें किसी के हेर फेर की या कोई इसमें चेंज नहीं ला सकता, ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन जो आध्यात्मवेत्ता है वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये जो परिवर्तन है ये ब्राह्मी चेतना से उपजी सृष्टि प्रक्रिया, जिसको ये एक नेचर की एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, उसकी अनिवार्यता के रूप में ये परिवर्तन होता चला जा रहा है। सृष्टि को मेंटेन करने के लिए, सृष्टि को नवजीवन प्रदान करने के लिए, सृष्टि को हमेशा ही जीवंत रखने के लिए ये ब्राह्मी चेतना से उपजी एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस चल पड़ा है, जो कि परिवर्तन के लिए का एक बहुत बड़ा रीज़न के रूप में उसको मानता है। इसके अनुसार मनुष्य जैसे उच्च स्तरीय प्राणी की स्थिति में परिवर्तन उसके कर्मों, उसके विचारों, उसके भावों एवं संकल्पों के अनुसार होता है, क्योंकि ऊर्जा तो दोनों ने मान लिया। वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं कि ऊर्जा ही बेस है, एनर्जी ही बेस है। आध्यात्मवेत्ता तो कई वर्षों से इस चीज़ को जानते और मानते हैं और इस बेस पर एक्सपेरिमेंट करते आए हैं। तो जो परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो बेस है, उस लेवल पर विज्ञान से आगे बढ़कर आध्यात्म ने इस चीज़ को जान लिया है कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी रचना, जो क्रिएशन है ब्रह्मांड की, मनुष्य, उसमें जो परिवर्तन है, उसका जो बेस है, उसका जो रीज़न है, वो उसके कर्म हैं, वो उसके विचार हैं, उसके भाव और संकल्प के अनुसार उसके जीवन में परिवर्तन आते चले जाते हैं। जो परिवर्तन का इतना सुंदर फेनोमेना है पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में, मनुष्य के जीवन में इसका आधार उसके कर्म हैं, उसके विचार हैं, उसके भाव और संकल्प हैं। ज्योतिष विद्या का आधारभूत सब यही है। यद्यपि इस विद्या के विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि जीवन व्यापी परिवर्तन के इस क्रम में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विविध स्तर भी किसी न किसी प्रकार से मर्यादित होते हैं।
मनुष्य किस प्रकार के कर्म को करेगा, किस तरह के विचारों में अपने आप को संलग्न रखेगा, कैसे भावों से वो उसका मन ओतप्रोत रहेगा, किस तरह के संकल्प उसके मन में उठेंगे, इसका बहुत कुछ तो मनुष्य के अपने इच्छा संकल्प शक्ति में होता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विविध स्तर, जो जैसे जिस तरह से हम देखते हैं कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय प्लानिटरी सिचुएशन, प्लैनेट्स किस तरह से सिचुएटेड हैं, उसका भी प्रभाव उस बच्चे के जीवन पर, उसके सोच विचार पर, उसके कर्मों पर आता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विविध स्तर भी किसी ना किसी प्रकार से उसके इस परिवर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, मर्यादित होते हैं। ऊर्जा के इन विभिन्न स्तरों को ज्योतिष के विशेषज्ञों ने प्रतीकात्मक संकेतों में वर्गीकृत किया है। ऊर्जा के डिफरेंट जो स्तर हैं, डिफरेंट जो लेयर्स हैं, उसको ज्योतिष विज्ञान ने प्रतीकात्मक संकेतों में वर्गीकृत किया है, अलग अलग कैटेगराइज किया है ज्योतिष विद्या ने इस एनर्जीज के डिफरेंट लेयर्स को। नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र इस क्रमिक वर्गीकरण का ही स्वरूप है। एनर्जीज को ही डिफरेंट कैटेगरीज में डालने का प्रयास इन मोटे तौर पर कैटेगरीज को बनाकर किया जा रहा है। नवग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र ये कैटेगरी हैं, लेकिन इसका जो बेस है वो ऊर्जा के विभिन्न स्तरों को डिफरेंशिएट करके समझाने के लिए किया गया है। प्रतीक कथाओं, उपभागों एवं रूपकों में इसके बारे में कुछ भी क्यों ना कहा गया हो, पर यथार्थ में ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा धाराओं की ही विविध स्तर व स्थितियां बताई गई हैं। वास्तविकता जो है नवग्रहों की, राशियों की, नक्षत्रों की, वो कहानियों के रूप में तो बहुत अलग तरीके से समझाई जाती हैं, लेकिन इसका जो यथार्थ है, जो आध्यात्मवेत्ता अपनी साधना की गहराई में उतरकर देख पाते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि ग्रह, नक्षत्र, राशियां और ये सारी चीजें वास्तविक जो है, वास्तविक रूप से ये ऊर्जा की धाराएं हैं जो विभिन्न स्तर और स्थितियों में स्थित हैं। ज्योतिष के मर्मज्ञ एवं आध्यात्मिक ज्ञान के विशेषज्ञ दोनों ही एक स्वर में इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के जन्म के क्षण का विशेष महत्व होता है। दोनों ही जने, ज्योतिष के मर्मज्ञ और आध्यात्म विज्ञान के वेत्ता भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि जिस क्षण मनुष्य का जन्म हुआ है वो क्षण उसके जीवन के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखता है। यूं तो महत्व प्रत्येक क्षण का होता है, पर जन्म का क्षण व्यक्ति के जीवन भर प्रभावित करता रहता है ना। व्यक्ति के जीवन को जीवन भर प्रभावित करता रहता है वो क्षण, जिस क्षण वो उसने इस धरती पर जन्म लिया। ऐसा क्यों? तो इसका आसान सा जवाब यह है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिणाम में मिलती हैं। इसीलिए उस क्षण का बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि जब जीवात्मा ने इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया, उस क्षण नक्षत्र कैसे थे, राशियां किस तरह से थी, है ना, नवग्रह की स्थिति किस तरह से बनी हुई थी, तो उस तरह की ऊर्जा, विशिष्ट ऊर्जा की, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट धाराएं उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर आजीवन अपना प्रभाव छोड़ती रहती हैं। इसीलिए वो क्षण बहुत महत्वपूर्ण है और गुरुदेव कह रहे हैं हर एक क्षण जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन जन्म का ये जो क्षण है वो व्यक्ति के जीवन में आजीवन उसके ऊपर अपना प्रभाव रखता है। मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है। इस क्षण में ही यह निर्धारित हो पाता है कि ऊर्जा की शक्ति धाराएं भविष्य में किस क्रम में मिलेंगी और जीवन में अपना क्या प्रभाव प्रदर्शित करेंगी। वो क्षण इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि उस क्षण में जो विशिष्ट शक्ति धाराएं हैं वो इस चीज को निर्धारित कर लेंगी कि उसका भविष्य में किस तरह के क्रम, किस तरह के विचार, किस तरह के संकल्प, किस तरह के कर्म उसके जीवन में उससे बनते चले जाएंगे और जीवन में अपना उसका क्या प्रभाव आगे चलकर भविष्य में प्रदर्शित करेंगे। बात केवल मनुष्य की ही नहीं, उस क्षण में जन्मने वाले मिट्टी, पत्थर, मकान, दुकान, कुत्ता, बिल्ली, वृक्ष, वनस्पति सभी का सच एक ही होता है। कोई भी चीज सृष्टि में किस क्षण में क्रिएट हो रही है, उत्पत्ति हो रही है, उस क्षण में
जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति धाराएं किस तरह की बनी हुई है, वो सारी चीज़ें लिविंग नॉन लिविंग हर तरह की चीज़ों के ऊपर अपना इम्पैक्ट डालती हैं और उस हिसाब से उस व्यक्ति का, उस वस्तु का, उस जानवर का, उस प्लांट का, हर एक चीज़ का भविष्य निर्धारित हो जाता है। प्रत्येक जड़ और चेतन ऊर्जा के साथ, चक्र के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि ज्योतिष के मर्मज्ञ व विशेषज्ञ प्रत्येक जड़ या चेतन का ऊर्जा चक्र या कुंडली तैयार कर देते हैं। जो वास्तविक ज्योतिर्विज्ञान के विशेषज्ञ हैं वो इस बात को भी पूरी तरह से अच्छी तरह से जानेंगे कि इस पेड़ का भविष्य क्या है, इस कुत्ते का क्या भविष्य है, इस कुत्ते का किस तरह का जीवन रहेगा, ये कहाँ पलेगा बढ़ेगा। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कई बार ये जानवरों का भी हम देखते हैं, कई बार किस्मत ऐसी होती है कि बड़े बड़े घरों में बिल्कुल लग्जूरियस लाइफ ये लोग जी रहे होते हैं, जहाँ पे मनुष्य को भी उस स्थिति में पहुँच पाना असंभव सा होता है। वहाँ ये बिल्ली, ये कुत्ते, ये जानवर इस तरह से सुख भोग रहे होते हैं। तो निश्चय ही हर एक वस्तु सृष्टि में कब उत्पत्ति, जब इसकी उत्पत्ति हुई है, तब ब्रह्मांड में ये विशेष जो ऊर्जा की धाराएं हैं वो किस तरह की बनी हुई है, ये अनुमान लगाएंगी, ये डिसाइड करेंगी कि सामने वाली वस्तु का, व्यक्ति का, चीज़ों का, जानवरों का, प्लांट का किस तरह से भविष्य विनिर्मित होता है। यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस ऊर्जा चक्र या कुंडलिनी इनकी भी चेतन या जड़ वस्तु का भी तैयार कर लेते हैं। यह चक्र प्रायः ब्रह्मांडीय ऊर्जा की नव मूल धाराओं या नव ग्रह एवं 12 विशिष्ट शक्ति धाराओं या राशियों को लेकर होता है। इस तरह से वो गणना कर लेते हैं कि व्यक्ति जब उत्पन्न हुआ है, इसकी जब उत्पत्ति हुई है, तो ये जो ऊर्जा धाराएं हैं, इसके जो नव मूल धारा है या नव ग्रह हैं या जो विशिष्ट शक्ति धाराएं या उनको राशियां कह लें, इनकी स्थिति कैसी थी, उस स्थिति के ऊपर इस चीज़ की गणना कर ली जाती है कि सामने वाले व्यक्ति, वस्तु या किसी भी प्रकार के जीव की स्थिति कैसी बनी रहेगी भविष्य में। यह गणना सही ढंग से की गई है तो उस ऊर्जा धाराओं के संयोगिक प्रभाव इन पर देखने को मिलते हैं। अगर सही ढंग से ये कैलकुलेशन कर पाए ज्योतिर्विज्ञान के थ्रू, तो ये जाना जा सकता है कि इन ऊर्जा धाराओं का किस तरह से प्रभाव इन चीज़ों के ऊपर बनेगा या पड़ेगा। परंतु मनुष्य की स्थिति थोड़ी सी भिन्न है। वह न तो जड़ पदार्थों की तरह एकदम अचेतन है और न ही वृक्ष, वनस्पतियों या अन्य प्राणियों की तरह। मनुष्य की स्थिति इन सबसे ऊंची है क्योंकि वो पूरी तरह से अचेतन भी नहीं है, डेड नहीं है, और ना ही अर्ध चेतन है ना, कि भाई वो सब कॉन्शियसली ही सिर्फ काम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। 100% कॉन्शियस है, तो उसकी जो स्थिति है वृक्ष, वनस्पतियों या जो अचेतन वस्तु है उससे अलग है, उसकी स्थिति भिन्न है। इसे तो आत्मचेतन कहा गया है। मनुष्य को आत्मचेतन कहा गया है। इसमें दूरदर्शी विवेकशीलता का भंडार है। यही वजह है कि वह स्वयं को अपने ऊपर पड़ने वाले ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रभावों के अनुसार समायोजित करने में सक्षम है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि विवेकशीलता प्राप्त है मनुष्य को, आत्म तत्व उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो आत्मचेतन कहा गया है, ईश्वरीय अंश कहा गया है। वो अन्य समस्त चेतन अचेतन जो भी उत्पत्ति होती है सृष्टि में, उन सब से उसकी जो स्थिति है वो उच्च स्तरीय है, वो आत्मचेतन के साथ जुड़ा है। वो दूरदर्शी विवेकशीलता का उसको वरदान प्राप्त है। यही वजह है कि वो स्वयं के ऊपर जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है उसके अनुसार वो स्वयं को समानियोजित कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम होता है। यहाँ तक ज्योतिष की बात है, जहाँ तक ज्योतिष की बात है तो वह जन्म क्षण के अनुसार बनाए गए ऊर्जा चक्र के क्रम में यह निर्धारित करती है कि इस व्यक्ति पर कब कौन सी ऊर्जा धाराएं किस भांति प्रभाव डालने वाली है। जहाँ तक ज्योतिष की बात है तो जन्म क्षण के अनुसार इस ऊर्जा क्रम या ऊर्जा चक्र इस बात को निर्धारित कर लेती है कि व्यक्ति के ऊपर कब कौन सी ऊर्जा धाराएं किस तरह का प्रभाव डालेंगी। इस चक्र से यह भी पता चलता है कि विगत में किए गए
किन कर्मों, किन संस्कारों अथवा प्रारब्ध के किन कुयोगों एवं सुयोगों के कारण उसका जन्म इस क्षण में हुआ है। इस क्षण में ही इसका जन्म क्यों हुआ है, इस चीज़ की भी कैलकुलेशन ज्योतिर्विज्ञान में आसानी से की जा सकती है, इस बात को समझते हुए कि वो किन कर्मों, संस्कारों अथवा प्रारब्धों के किन सुयोग या कुयोग के कारण उसका इस क्षण में जन्म हुआ है। क्या क्या ऐसे कर्म हुए थे, किस तरह के उसके प्रारब्ध बने थे, किस तरह से उसके ऊपर ऊर्जा जो है, धाराएं, उसका प्रभाव है जो इस क्षण में उसका जन्म हुआ है। यह ज्ञान ज्योतिष का एक भाग है, यह पार्ट है एक छोटा सा ज्योतिष विज्ञान का। इसी के साथ इसका दूसरा हिस्सा भी जुड़ा हुआ है। यह दूसरा हिस्सा इन विशिष्ट ऊर्जा धाराओं के साथ समायोजन के तौर तरीकों से संबंधित है। एक हिस्सा वो है जो पूरी तरह से फिक्स्ड है, जिसके थ्रू जाना जा सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, किस किस तरह से ये सामने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग शक्ति धाराओं के प्रभाव के द्वारा इसके जीवन में इंसिडेंट्स घटेंगे। दूसरा एक हिस्सा है जिसके द्वारा ये जाना जा सकता है कि ये जो विशिष्ट ऊर्जा धाराओं के साथ समायोजन के तौर तरीकों से इसका संबंध किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, उसको समझा और जाना जा सकता है। अर्थात इसमें यह विधि विज्ञान है कि किन स्थितियों में हम क्या करें, यानी कि क्या उपाय करके मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुयोगों और सौभाग्य को बढ़ा सके, कुछ मैनिपुलेट कर सके। इसमें फिक्स्ड नहीं है, इसमें चेंजेस, इसमें मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। तो एक हिस्सा जो फिक्स्ड है, जिसके अनुसार चीज़ें हमें मिलती चली जा रही हैं, एक हिस्सा जिसके थ्रू हम ये जान पाएंगे कि हाँ, ये उपचार है जिसके थ्रू ये सुख और सौभाग्य को हम अपने जीवन में बढ़ा सकें, और किन उपायों को अपनाकर वह अपने कुयोगों को कम एवं निरस्त कर सकें। किस तरह के कुयोग जो भविष्य में बनने वाले हैं, ऐसे क्या उपाय किए जाएं जिसके द्वारा वो सारे कुयोग निरस्त हो सकें। प्रत्येक स्थिति को संवारने के लिए अनेकों विधियां हैं और सभी प्रभावकारी हैं। प्रत्येक स्थिति को संवारी जा सकती हैं और बहुत ही प्रभावकारी तरीके से ऐसी कई सारी विधियां एग्जिस्ट करती हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक इनमें से किसी भी विधि को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। जो सही आध्यात्मिक चिकित्सक हैं, जिसके हाथ में सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से जान लेने की क्षमता है, विचारों से, स्वभाव से, कर्मों से, संस्कार से, कर्म प्रारब्धों से और पिछले कई जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा जो आध्यात्मिक चिकित्सक जान पाता है, वो इस चीज़ को भी बड़े आसानी से जान पाता है कि कौन सी ऐसी विधियां अपनाई जाए, स्वीकार की जाए या अस्वीकार की जाए, जिससे सामने वाले व्यक्ति का कुयोग निरस्त हो सके, उसके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ाया जा सके। यह सब उसकी विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। हालांकि इन पंक्तियों में इस सच को स्वीकारने में कोई संदेह नहीं हो रहा है कि आज के दौर में ऐसे विशेषज्ञ व मर्मज्ञ नहीं के बराबर हैं जो आध्यात्म साधना और ज्योतिष विज्ञान दोनों में निष्णात हो। पर कुछ दशक पूर्व भारतीय विद्या के महापंडित महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज के जीवन में यह दुर्गम सुयोग उपस्थित हुआ था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि आज ये सिनेरियो बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ एक ज्योतिष विज्ञानी जो है वो आध्यात्मिक चिकित्सक भी हो, जिसकी तप साधना भी बहुत बड़ी चढ़ी हो, जिसके अंदर उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का प्रवाह बह रहा हो, साथ ही साथ ज्योतिर्विज्ञान के भी वो मर्मज्ञ हो। तो ये कॉम्बिनेशन अब ना के बराबर है। रेयर तो नहीं कहेंगे गुरुदेव, यहाँ ना के बराबर कह रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर कुछ दशक पूर्व वो कह रहे हैं कि इसका जो बहुत सुंदर जो व्यक्तित्व को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो हैं डॉक्टर महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज। उनके जीवन में ये दोनों ही दुर्गम सुयोग उपस्थित थे, जहाँ वो विशेषज्ञ थे, मर्मज्ञ थे अपने ज्योतिष विज्ञान के, वहाँ एक बहुत बड़े आध्यात्मिक चिकित्सक के रूप में भी उनको देखा जा सकता है। हिमालय के दिव्य क्षेत्र ज्ञानगंज के साधना काल में
उन्होंने अपने गुरुओं से आध्यात्म चिकित्सा के साथ ज्योतिष विद्या में भी मर्मज्ञता प्राप्त की थी। क्या बता रहे हैं? हिमालय के दिव्य क्षेत्र ज्ञानगंज वो क्षेत्र है जहाँ उच्च स्तरीय जिसको बोलते हैं तप साधनाएं करने वाली ऋषि सत्ताएं एग्जिस्ट करती हैं, उनका वो साधना स्थल है। उस जगह पे उन्होंने साधना काल में उन्होंने अपने गुरुओं से आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ साथ ज्योतिष विद्या के ऊपर भी मर्मज्ञता हासिल की। वह ज्योतिष के तीनों आयाम गणित ज्योतिष, योग ज्योतिष एवं देव ज्योतिष में पारंगत थे। ज्योतिष के 3 स्ट्रीम्स हैं, तीनों को स्टडी करना पड़ता है, गणित ज्योतिष, योग ज्योतिष एवं देव ज्योतिष। इन तीनों ही स्ट्रीम्स में वो पूरी तरह से पारंगत थे। गणित ज्योतिष को सभी जानते हैं। इसमें जन्म समय के अनुसार गणना करके फलाफल का विचार किया जाता है। योग ज्योतिष में योग विद्या के द्वारा व्यक्ति के माता पिता के मिलन का पता करते हैं। योग में ये पता किया जाता है कि माता पिता आपस में कब मिले। इसकी गणना गर्भाधान के क्षण से की जाती है कि कब माता ने उस बच्चे को कंसीव किया, उसको अपने गर्भ में धारण किया, न कि जातक के भूमिष्ठ होने के क्षण से। ये नहीं कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेशन है कि उसने माँ के गर्भ में स्थान कब पाया, ये नहीं कि कब वो धरती पर उसका जन्म हुआ, ना कि जातक के भूमिष्ठ होने के क्षण से। ये क्षण जो योग ज्योतिष में है, ये वो क्षण है जहाँ से गर्भाधान का क्षण से उसको कैलकुलेट किया जाता है। देव ज्योतिष में कई आश्चर्य प्रकट होते हैं, जैसे व्यक्ति के नाम से ही उसकी कुंडली बनाई जाती है। उसके वस्त्र अथवा किसी परिचित व्यक्ति को आधार मानकर उसके जन्म चक्र एवं फलाफल का ठीक ठीक विवेचन कर देना। देखिए ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग है और भी इंटेंस है, जहाँ पर ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति का नाम क्या है, उसके नाम के बेस पे ही कुंडली का आधार बनाया जा रहा है। उसके वस्त्र या उसके किसी परिचित व्यक्ति को आधार मानकर ही उसके जन्म चक्र का एवं फलाफल का ठीक ठीक विवेचन कर देना, ये पॉसिबल देव ज्योतिष के माध्यम से है। मतलब बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पर है कि कई बार लोग उसके मित्र को देखकर बता देते हैं कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाह रहे हैं वो ऐसा है क्योंकि उसका मित्र ऐसा है, या उसके वस्त्र ले जाते हैं कई लोग कि हाँ ये उसके कपड़े हैं, तो कपड़े देखकर जान लेना कि सामने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है बिना देखे उसको। तो ये बहुत हाई लेवल की ज्योतिष विज्ञान, जिसे देव ज्योतिष कहा जाता है। व्यक्ति को देखकर उसकी पत्नी अथवा किसी दूर दराज के रिश्तेदार की जन्म कुंडली बना देना और उसका सही फलाफल बता देना जो देव ज्योतिष के माध्यम से ही पॉसिबल है। स्वामी विशुद्धानंद अपनी आध्यात्म चिकित्सा में ज्योतिष के इन आयामों का समयानुसार उपयोग किया करते थे। उन्हीं की बात हो रही है, स्वामी विशुद्धानंद, जिन्होंने ज्ञानगंज में साधनारत रहकर समस्त गुरुओं से इन तीनों आयामों को गणित, योग और देव ज्योतिष में वो पारंगत हुए। और विशुद्धानंद जी अपनी आध्यात्मिक चिकित्सा में ज्योतिष के इन तीनों आयामों का समय अनुसार अलग अलग तरीके से उपयोग करते थे। रोहिणी कुमार चेल महाशय ने उनके साथ हुए अपने अनुभव को बताते हुए कहा है, उनके एक शिष्य की यहाँ पे चर्चा हो रही है, रोहिणी कुमार चेल महाशय, उन्होंने अपने अनुभव को बताया उनके साथ कि जब वह पहली बार उनसे मिलने गए तो अपने हैंड बैग में स्वयं की एक पत्नी की कुंडली लेकर गए। अच्छा, हैंड बैग में वो अपनी पत्नी की कुंडली लेकर गए। मकसद जिंदगी की कुछ समस्याओं का समाधान पाना था। पर ज्यों ही वो बैठे और कुंडली निकालने लगे, त्यों ही विशुद्धानंद जी ने उन्हें टोक दिया और कहा, रुको। यह कहते हुए उन्होंने किताब के अंदर रखा कागज निकाला। इस कागज में न केवल उनकी वरन उनकी पत्नी की कुंडली थी, बल्कि फलाफल आदि का विवरण लिखा हुआ था। देखिए वो क्या बता रहे हैं, जब वो पहली बार स्वामी विशुद्धानंद से मिलने गए हैं और पर्पसफुली वो मिलने गए हैं अपनी पत्नी की कुंडली दिखाने के लिए, और जैसे ही उन्होंने हैंडबैग में से अपनी पत्नी की कुंडली निकालने का प्रयास किया, विशुद्धानंद जी ने उनको वहीं रोक दिया
और रोकते हुए अपने ही पास पड़े एक किताब में से कागज निकालकर उनको पकड़ा दिया, जिसमें न केवल उनकी बल्कि उनकी पत्नी की भी कुंडली थी और उसके साथ साथ फलाफल आदि विवरण भी लिखा हुआ था। आश्चर्यचकित रोहिणी कुमार चेल ने अपने पास रखी एवं विशुद्धानंद महाराज द्वारा बताई गई कुंडलियों को मिलाया। अपने पास जो अपने साथ लेके आए थे कुंडली और जो महाराज विशुद्धानंद जी ने उनको पकड़ाया था, दोनों को वो मिलाने लगे। इसमें पत्नी की कुंडली तो एकदम वही था, पर उनकी कुंडली में जन्म लग्न अलग थी। जन्म का जो समय दिया हुआ था उनकी कुंडली में अलग थी, वो मैच नहीं कर रही थी। जिज्ञासा करने पर उन्होंने कहा कि मेरी बनाई कुंडली ही सही है, क्योंकि तुम्हारे पास की कुंडली यदि सही होती तो तुम साधारण इंसान न होकर अवतार होते। क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने जिज्ञासा जताई कि भाई मेरे पास जो कुंडली है उसमें टाइम डेट डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास जो कुंडली है, क्योंकि तुम्हारे पास की कुंडली यदि सही होती तो तुम साधारण इंसान होकर ना होकर तुम एक अवतार होते, इसीलिए जो मैंने तुम्हें अपनी कुंडली दिखाई है तुम्हारी, वो ही सही है। तुम्हारे पास जो कुंडली है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक अवतारी चेतना होना था, जो कि सही नहीं है। इसीलिए तुम्हारा जो समय है जन्म का वो मेरी दी हुई कुंडली में ही सही है, और तुम हमारे पास ना आते बल्कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आता। तुम्हारी बनाई हुई कुंडली के अकॉर्डिंग तुम्हें एक अवतारी चेतना होना चाहिए था और तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तब मैं तुम्हारे पास आता। लेकिन वास्तविकता क्या है, जो मैंने तुम्हें कुंडली दी है वही तुम्हारा वास्तविक कुंडली है। उसके अनुसार तुम्हारा जो जन्म है एक साधारण मनुष्य के रूप में है, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुंडली है उसमें वर्णित जन्म लग्न के साथ ब्रह्मांड की जो ऊर्जा धाराएं जिस क्रम में मिल रही हैं वह सब कुछ असाधारण था। तुम्हारी कुंडली के अनुसार जो ब्रह्मांडीय शक्ति धाराएं हैं बहुत ही असाधारण रूप से तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालती और बहुत ही डिफरेंट, जिसको बोलते हैं जीवन क्रम तुम्हारा होता। ऐसा समय में तो मानव जन्म घटित ही नहीं होता है, वह तो एक असाधारण क्षण था। इस वार्तालाप के साथ ही उन्होंने उनकी आध्यात्मिक चिकित्सा के सारे सरंजाम जुटा दिए। इस चिकित्सा की प्रक्रिया में कतिपय तंत्र की तकनीकें भी शामिल थी। देखिए, हर एक चैप्टर के एंड में फ्यूचर में क्या बताने वाले हैं गुरुदेव, उसको ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी ने बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस किताब को लिखा। इसका एक एक चैप्टर आपको और गहन और गहरे विज्ञान में उतारता चला जाएगा। ज्योतिर्विज्ञान किस तरह से आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ जुड़ा हुआ है और किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करता है, इसका बहुत ही सुंदर एक उदाहरण के रूप में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उनकी खुद की कुंडली जो थी वो गलत थी और उन्होंने सही कुंडली के आधार पर ये बताया कि तुम्हारी अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो शक्ति धाराएं बनी हुई थी, तुम्हें एक अवतारी चेतना होना था, लेकिन वास्तविक तुम्हारी कुंडली ये है। और इसके बाद उन्होंने उनकी सारी प्रॉब्लम्स की आध्यात्मिक चिकित्सा की, सारे सरंजाम जुटा दिए और इसमें उन्होंने कुछ तांत्रिक तकनीकें भी, तंत्र की तकनीकें भी उन्होंने शामिल की। आने वाले आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि तंत्र भी एक संपूर्ण विज्ञान है, एक बहुत बड़ी चिकित्सा पद्धति के रूप में इसको एक जो सही आध्यात्मिक चिकित्सक होता है उसका प्रयोग करता है। तंत्र का प्रयोग भी किया जाता है अध्यात्म में और सही प्रयोग के द्वारा वो व्यक्ति की आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं। तो ये गुरु सत्ता हमें किस प्रकार से ज्योतिर्विज्ञान के महत्व को बता रही है कि जो आज के समय में तो ऐसे मर्मज्ञ मिलने बहुत मुश्किल हैं। इसीलिए इस बात की पूर्णता का अपने अंतर्मन में विश्वास को धारण करते हुए कि आज की डेट में ज्योतिष के मर्मज्ञ, तंत्र के मर्मज्ञ, अध्यात्म के मर्मज्ञ हमारी गुरु सत्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं और तीनों ही आयामों में वो हमारी निरंतर चिकित्सा करते चले जा रहे हैं, हमें प्रेरणा देते चले जा रहे हैं। हमें इतना बड़ा मंत्र, महामंत्र, गायत्री मंत्र उन्होंने दिया है, तो निश्चय ही हमारे जीवन का तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य खुल गया है। उनके साथ जुड़कर हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ
बढ़ोतरी ही लिखी हुई है, आगे बढ़ने का क्रम ही बना हुआ है। चाहे इसके लिए बीच बीच में कुछ कष्ट सहने पड़ जाएं, कुछ रुकावटें आ जाएं, लेकिन निरंतर वो गुरु सत्ता हमारे साथ बनी रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान का अंश हमारे जीवन में जोड़ती चली जाएगी, तंत्र विज्ञान का अंश हमारे जीवन में जोड़ते हुए, आध्यात्मिक चिकित्सा करते हुए हमारे जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर बढ़ाती हुए हमारे गुरु सत्ता हमें उज्जवल भविष्य से जोड़ती चली जा रही है। ऐसा मन में भाव दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। गुरु सत्ता के चरणों में नमन, उनसे आशीर्वाद लेने का भाव अंतर्मन में दृढ़ करते हुए, उनके वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का एहसास अंतर्मन में दृढ़ करते हुए गुरु सत्ता को नमन। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रचंड प्रार्थना हम सभी उच्च स्वर में बोलें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। पूरी तरह से स्वस्थ, पूरी तरह से दृढ़, पूरी तरह से जिसको बोलते हैं मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक रूप से पूर्ण होते जा रहे हैं हम। कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई नर्वसनेस नहीं है, कहीं कोई फियर नहीं है, कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। हमारा कण कण ज्योतिर्मय होता चला जा रहा है। हमारा कण कण प्रकाशित होता चला जा रहा है। गुरु के ज्ञान से, उनके होने के भाव से अंतर्मन प्रकाशित होता चला जा रहा है। ऐसा मन में दृढ़ता ले आएं। आज जिस तरह से गुरुदेव ने हमें समझाया ज्योतिष विज्ञान के बारे में, तो निश्चय ही हमारी गुरु सत्ता इन सभी विद्याओं से ओतप्रोत हैं और हम सबके जीवन में इस चीज़ का प्रयोग करते हुए वो हमें निरंतर आगे बढ़ाती चली जा रही है। इस बात की दृढ़ता अपने अंतर्मन में रखते हुए, गुरु सत्ता के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने जीवन का उपक्रम अपनाएं। क्षण क्षण पल पल व्यस्त रहें, मस्त रहें। गुरु सत्ता को अपने हृदय स्थान में प्रकाश के रूप में अनुभव करने की विद्या को जागृत करते चले जाएं। ये एक बहुत बड़ी योग साधना है जहाँ हम अपने गुरु को प्रकाश के रूप में अपने हृदय स्थान में हमेशा अनुभव करें और फिर हम इस भावना के अंतर्गत गुरु के साथ, उनके समस्त प्रोसेस के साथ, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान हो, तंत्र विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म चिकित्सा हो, उन सारी चीज़ों के अंतर्गत हमारा जीवन चलता चला जाएगा। सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी, व्यवस्थित होती चली जाएंगी, प्रकाशित होती चली जाएंगी। मन उल्लास से भर के रखें, पॉजिटिविटी से भर के रखें, सकारात्मक सोच से भर के रखें, गुरु के साथ होने का भाव दृढ़ रखें। आइए इसी भाव में दृढ़ होकर परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय